नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हिंदी में कहें तो अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। जी हाँ। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है। दुनिया भर में इसकी सोचिए 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। बाप रे, 4 करोड़! तो जाहिर है इसमें कुछ तो खास बात होगी। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी प्रभावशाली क्यों हैं। ये सिर्फ काम निपटाने के तरीके नहीं बताती है ना? बिल्कुल नहीं। कोवी असल में चरित्र और सिद्धांतों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची सफलता और खुशी बाहरी चीजों या तकनीकों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के उसूलों से आती है। ये अंदर से बाहर जीने का नजरिया है। अंदर से बाहर, दिलचस्प। तो क्या मतलब ये कि जीवन बस हमारे साथ हो नहीं रहा, बल्कि हम उसे दिशा दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यही। कोवी का मूल विचार यही है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हम चुनाव कर सकते हैं, प्रोएक्टिव बन सकते हैं। तो चलिए उन 7 आदतों पे एक नजर डालते हैं जो इसका आधार है। हाँ, जरूर, संक्षेप में बताएंगी। ठीक है, तो पहली 3 आदतें हैं जो हमें खुद पर जीत हासिल करने में मदद करती हैं। पर्सनल विक्ट्री। पहली, प्रोएक्टिव बने, मतलब अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बैठना, जिम्मेदारी लेना। ओके, जिम्मेदारी लेना, ब्लेम गेम नहीं। सही। दूसरी, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यानी पहले ये तय करें कि जाना कहाँ है, आपके जीवन मूल्य क्या हैं, और फिर उसी हिसाब से जिएं। मतलब एक मंजिल तय करना। ठीक है। और तीसरी? तीसरी है, पहली चीजों को पहले रखें। ये टाइम मैनेजमेंट से बढ़कर है। ये जरूरी कामों को प्राथमिकता देना है, भले ही वो अर्जेंट न लगे, जैसे परिवार, सेहत, अपने सपने। हाँ, ये अक्सर पीछे छूट जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई 3 व्यक्तिगत आदतें। आगे? अगली 3 आदतें दूसरों के साथ मिलकर काम करने, यानी पब्लिक विक्ट्री से जुड़ी हैं। चौथी, जीत जीत सोचें। ऐसा सोचना कि हर किसी की जीत हो सकती है, सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं। सहयोग वाला रवैया। विन विन सिचुएशन। ठीक है। पांचवी, पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपने बात कहें। ये बहुत जरूरी है। पहले दूसरों को ध्यान से सुने, सच में समझें, फिर अपनी बात रखें। सुनने की कला मुश्किल है पर जरूरी। और छठी है, सिनर्जी बनाएं, यानी टीम वर्क की ताकत। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, कुछ नया बेहतर बनता है। सिनर्जी, क्रिएटिव कोऑपरेशन। ओके। और आखिरी 7वीं आदत? 7वीं आदत इन सब को संभाले रखती है। आरी तेज करें, मतलब अपना ख्याल रखना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खुद को रिचार्ज करना। आरी तेज करें, यानी खुद को धार देते रहना। ये सभी आदतें बहुत काम की लगती हैं। पहली आदत पर थोड़ा और बात करें, प्रोएक्टिव बने। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या उतना ही है? नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना या पहल करना नहीं है। असल में ये इस बात को समझना है कि हमारे साथ कुछ होता है, स्टिम्युलस, और हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स। इसके बीच एक छोटी सी जगह होती है। एक जगह? कैसी जगह? हम या दूसरों के मूड को दोष देते हैं। प्रोएक्टिव इंसान अपने मूल्यों के आधार पर अपना रिएक्शन चुनता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ब्लेम करने से जिम्मेदारी लेने तक का। हाँ, ये तो बुनियादी बदलाव है सोच में। ये चुनना कि हालात मुझे कंट्रोल करेंगे या मैं अपने रिएक्शन को। बिल्कुल, और यही बाकी सभी आदतों की नींव है। अच्छा, अब बात करते हैं 5वीं आदत की, पहले समझें फिर समझाएं। आजकल की भाग-दौड़ वाली दुनिया में जहां हर कोई बस अपनी सुनाना चाहता है, ये क्यों इतनी खास है? इसीलिए खास है क्योंकि असली कनेक्शन और भरोसा तभी बनता है जब सामने वाले को लगे कि हाँ, मुझे सुना गया, समझा गया। हम अक्सर सुनते तो हैं, पर जवाब देने के लिए या मन ही मन जजमेंट पास कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो होता है। कोवी इसे आत्मकथात्मक सुनना, ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग कहते हैं। लेकिन जब हम सच में दूसरे के नजरिए से उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, सहानुभूति से सुनते हैं, तो रिश्तों में एक मनोवैज्ञानिक हवा भर जाती है। मनोवैज्ञानिक हवा? अच्छा। हाँ, मतलब सामने वाला खुलकर अपनी बात कह पाता है, इससे गलतफहमियां दूर होती हैं और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये घर, ऑफिस, हर जगह काम आता है। सही कहा। और ये छठी आदत सिनर्जी के लिए भी तो जरूरी है। बिना समझे कैसा सहयोग? अच्छा, अब 7वीं आदत, आरी तेज करे। क्या ये बस छुट्टी लेना है, ब्रेक लेना? नहीं,
ये उससे ज्यादा है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, नवीकरण की। कोवी एक लकड़हारे का उदाहरण देते हैं जो पेड़ काटने में इतना बिजी है कि अपनी कुंदारी को तेज करने का वक्त ही नहीं निकालता। हाँ, तो वो थक जाएगा और काम भी कम होगा। बिल्कुल। कोवी कहते हैं कि हमें अपने 4 आयामों का ध्यान रखना होगा। शारीरिक जैसे व्यायाम, सही खान-पान, मानसिक पढ़ना, सीखना, सोचना, सामाजिक भावनात्मक अच्छे रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना, और आध्यात्मिक अपने मूल्यों पर सोचना, ध्यान करना या प्रकृति से जुड़ना। मतलब चारों तरफ सपना ख्याल रखना, ये कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी क्षमता बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए जरूरी निवेश है। अगर आप ही ठीक नहीं होंगे, आपकी आरी ही कुंद होगी, तो आप प्रभावी कैसे बनेंगे? बाकी आदतें कैसे काम करेंगी? बात तो सही है। तो ये सातों आदतें अलग अलग नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। जी हाँ। पहली 3 हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। ये हमारी प्राइवेट विक्ट्री है। अगली 3 हमें दूसरों के साथ मिलकर सफल होना सिखाती हैं। ये पब्लिक विक्ट्री है। और 7वीं आदत इन सबको लगातार बनाए रखने और बेहतर करने में मदद करती है। ये सिद्धांतों पर आधारित एक मुकम्मल जीवन जीने का तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो ये थीं स्टीवन कोवी की 7 आदतें। प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, पहली चीजों को पहले रखें, जीत जीत सोचें, पहले समझें फिर समझाएं, सिनर्जी बनाएं और अपनी आरी तेज करें। ये सिर्फ आदतें नहीं, जीने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये आदतें सिर्फ हमारा टाइम टेबल या काम करने का तरीका नहीं बदलती, ये हमें अंदर से बदलती हैं। हमारी सोच, हमारे रिश्ते, हमारा भविष्य। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है, आज बताई गई इन आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर कोई आज से अपनाना शुरू करे तो भविष्य में वो खुद को सबसे ज्यादा धन्यवाद देगा। ये सिर्फ ज्यादा करने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा बनने के बारे में है। इस पर जरूर सोचिएगा।